नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 80 तक क्वेश्चन करा दिया गया था। अब 81 देखते हैं। चलिए, शिक्षक की योग्यताओं और प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला, प्रधानाचार्य द्वारा, दूसरा उसके साथियों द्वारा, तीसरा उसके छात्रों के द्वारा, चौथा विशेषज्ञों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसके छात्रों के द्वारा, यानी कि सी आंसर। ठीक है। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो पहला, एक बौद्धिक कौशल का विकास, दूसरा धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, तीसरा मानव मूल्यों का संप्रेषण, चौथा व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का वो होगा बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? पहला, प्राइमरी स्कूल के लिए, दूसरा मिडिल स्कूल के लिए, तीसरा सेकेंडरी स्कूलों के लिए, चौथा सभी स्कूलों के लिए। तो डी जो इसका जो 83 का आंसर जो होगा वो होगा प्राइमरी स्कूलों के लिए, यानी कि ए। ठीक है। चलिए, स्कूल अनुशासन में निम्न से किसे प्राथमिक दी जाती है? पहला, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, दूसरा छात्रों का योजनाबद्ध विकास, तीसरा प्रधानाचार्यों के आदेशों का अनुपालन, चौथा सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो इसका जो 84 का आंसर होगा वो होगा सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन, यानी कि डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। पहला ऑप्शन, होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वर्णन। ठीक है। दूसरा है नियमों का कड़ाई से पालन, तीसरा स्वस्थ मार्गदर्शन पर एवं परामर्श, चौथा स्कूलों की शोर मुक्त करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 85 का वो होगा सी, यानी कि स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, तो सी। ठीक है। उसके बाद है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करता है? पहला, उसकी निष्पक्षता, उसका रुआब या उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता, यानी कि इसका जो 86 का आंसर होगा वो होगा उसकी निष्पक्षता, यानी कि ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या। तो पहला है कदापि नहीं सुनेंगे, दूसरा सदैव सुनेंगे, तीसरा सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, चौथा तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा 87 का वो होगा सदैव सुनेंगे, यानी कि बी। ठीक है। उसके बाद है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना ज़रूरी है? पहला, पुस्तकालय, दूसरा सजा हुआ ड्राइंग रूम, तीसरा टेलीविज़न और चौथा ये सभी। तो यानी कि आपका 88 का जो होगा वो होगा पुस्तकालय, यानी कि ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला, पाठ्य पुस्तकों का सत्य मूल्यांकन, दूसरा पाठ्यक्रम में संशोधन, तीसरा छात्रों का सत्य मूल्यांकन, चौथा अध्यापकों का उच्च वेतन। तो इसका 89 का जो आंसर होगा वो होगा छात्रों का सत्य मूल्यांकन, यानी कि सी। ठीक है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति पहला विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, तीसरा आस्था पैदा करना, चौथा अनुराग पैदा करना है। तो यहाँ पर जो होगा 90 का वो होगा डी, अनुराग पैदा करना, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? पहला, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो 91 का जो आंसर होगा वो होगा डी, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, यानी कि डी। ठीक है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या होना चाहिए? माता जैसा व्यवहार करना या मित्र जैसा व्यवहार करना। तीसरा, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि इसका 92 का होगा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? पहला, काम में लगन। दूसरा, धर्म अनुराग, श्रम का महत्व। चौथा, आत्मविश्वास। 93 का जो होगा वो होगा आत्मविश्वास, यानी कि डी होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? पहला, थॉमसन। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा, माइकले। चौथा, कोठारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 94 का होगा थॉमसन, है ना, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। पहला, उनका पर्यायवाची शब्द बताना। दूसरा, उनके वाक्यों में प्रयोग करके बताना, या उनका विलोम शब्द बताना, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 95 का वो होगा डी, ये सभी। ठीक है, यानी कि डी। चलिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, या विद्या है जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या प्रकाश का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 96 का होगा सभ्य समाज का लक्षण है, ए। 9 देखते हैं, मतलब 97। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती, वरना उसका पहला समृद्ध भी बनाती है, या लोक रंचक भी बनाती है, या आध्यात्मिक भी बनाती है, या परिभाषित भी बनाती है। तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा ए, समृद्धि भी बनाती है, ए। ठीक है। चलिए 90, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को पहला ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था। तीसरा, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। चौथा, सत्य का साक्षात्कार करना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 98 का वो होगा सी, यानी कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किससे मन जाता है? ठीक है, यह पहला ऑप्शन है करेन हॉर्नी। दूसरा, थायनी डायक। तीसरा, फ्रोवेल। चौथा, सिगमंड फ्राइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड होगा, 99 का डी। ठीक है। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, और चौथा, ये सभी। तो ये सभी होगा, यानी कि डी होगा इसका भी आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आप इसी तरह पढ़ते रहें, और 2024 आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। टेक केयर, थैंक यू।